Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important dates जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है जी, सीडीपी का क्वेश्चन पेपर है ये, कई बार इंग्लिश में भी वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो सीडीपी का कंसेप्ट है वो 15 मार्क्स का आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आता है, राइट। तो कई बार वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस पर्सन ने अपनी थ्योरी कब दी थी, कौन से ईयर में दी थी। तो ये चीज़ें आपको क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। और आज मैं सिर्फ आपके लिए वही डेट्स लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी थी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेट। हम बात करेंगे स्पीयरमैन की। तो हमने ये थ्योरीज बहुत अच्छे से सारी डिटेल में की है। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, हम सबको पता है। 2 फैक्टर थे, कौन से 2 फैक्टर्स थे हमारे पास, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, दैट इज जनरल फैक्टर। तो ठीक है जी, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो उन्होंने ये स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी थी वो कब दी थी, 1904 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है कि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी कब दी थी। तो याद रखना 1904 में दी थी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द सेकेंड, दैट इज कैटल एंड जॉन हॉर्न। तो उन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी दी थी। ठीक है जी, कब दी थी, 1966 में दी थी। उसके बाद आते हैं हॉवर्ड गार्डनर पे। हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसमें सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती, हर एक इंडिविजुअल अलग है और हर एक में क्या है, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है। ठीक है जी, तो उन्होंने कब दी थी, 1983 में। बट 1990 में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस ऐड कर दी थी, मल्टीपल में एक और इंटेलिजेंस ऐड हुई थी। कौन सी इंटेलिजेंस थी वो, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी, जो नेचर को अप्रिशिएट करे। ऐसे पर्सन भी होते हैं जो बर्ड्स को अप्रिशिएट करते हैं, ट्रीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि नेचर में कितनी सारी चीज़ें और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, वो होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो उन्होंने पहले तो 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी और 1990 में जाके उन्होंने एक इंटेलिजेंस और ऐड कर दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983 में दी थी और एक न्यू इंटेलिजेंस ऐड कब की गई थी, 1990 में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी न्यू इंटेलिजेंस ऐड की थी, तो वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1985 में दी थी। ओके, देन पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, बिनेट ने दिया था, हम सबको पता है 1905 में दिया था, राइट। फिर जो बिनेट का जो स्केल था, ठीक है, बिनेट की जो इंटेलिजेंस टेस्ट थी, उन्होंने एक स्केल दिया था, तो उसको रिवाइज किसने किया था, टर्मन ने किया था। कब रिवाइज किया था, मतलब कब चेंजेस किए थे उसमें, 1916 में। किसने किए थे, टर्मन ने। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया बिनेट ने 1905 में, और बिनेट के स्केल को रिवाइज किसने किया, टर्मन ने। कब किया, 1916 में। ठीक है, देन राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, 2009 में। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बारीक चीज़ें हैं, मुझे पता है थोड़ा सा जो हिस्ट्री वाले हैं उनको तो चलो फटाफट हो जाएगा, आदत है उनको डेट्स लर्न करने की, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन आपको समझ आ गई 2009 में। फिर उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, ये सब चीज़ें उनकी राइट्स हैं। तो ये कब हुई थी, 2016 में। देन एसएसए क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा मतलब सबको शिक्षा देनी, सभी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी। ये कब एक्ट लागू हुआ था, 2000 में। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज RCI, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक्चुअल में जितने भी एक्ट्स डिसेबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है, कोई टीचर को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, उन्होंने कोई टीचर अपॉइंट किया डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए, हैंडीकैप्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले RCI की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि RCI की परमिशन के बिना कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी डिसेबल्ड बच्चों को
कोई रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है जी। कोई टीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी तरफ से कि चलो कोई भी रैंडम टीचर उठा के पढ़ा रहा है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले RCI की क्या है, उसमें स्टैंप लगेगी, ठीक है। तो RCI कब आया, दैट इज 22 जून 1993 में। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज 11th नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब आई, 2006 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। देन CCE क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हम सबको पता है दो तरह की इवेल्युएशन होती है, एक होती है फॉर्मेटिव में, ठीक है, एक होती है सम्मेटिव में। मतलब फॉर्मेटिव क्या होता है, जब प्रोजेक्ट चलते टाइम, मतलब जब हम सेशन के बीच में बच्चों को क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लूज प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो होती है फॉर्मेटिव। सम्मेटिव क्या होती है, जब टर्म के एंड में हम बच्चे को बताते हैं ये रहा तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड और ये है तुम्हारी प्रोग्रेस, वो होती है सम्मेटिव। तो ये इवैल्यूएशन उन्होंने बोला कि टाइम टू टाइम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये CCE का पास हुआ था 2009 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कि जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये एक्ट कब आया, 1974 में। मेंटल एज का कंसेप्ट कब आया था, 2008 में। और NCF 2005 में, ठीक है जी। सो दीज आर सम एक्ट्स एंड सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंटेलिजेंस किसने कब कौन सी थ्योरी दी। उन थ्योरीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।